हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स 15 से 21 सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है इसका नाओमी ओसाका, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, इन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया। किसको हराया? विक्टोरिया अजारेंका को। और ओसाका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। दोस्तों, नाओमी ओसाका ने 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। याद रखिएगा, नाओमी ओसाका ये जापान की हैं। कहाँ की? जापान की। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? राइट आंसर है इसका योशिहिदे सुगा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद जापान के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, जापान, इसकी राजधानी है टोक्यो, मुद्रा येन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? राइट आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीत ली है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा इटली के मुगेलो सर्किट में। और दूसरा स्थान प्राप्त किया इस रेस में वाल्टेरी बोटास ने। और तीसरे स्थान पर रहे अलेक्जेंडर एल वून। इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका जूही चावला, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इमामी लिमिटेड कंपनी ने अपने हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए अभिनेत्री जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर है इसका यस बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, यस बैंक, इसकी स्थापना की गई 2004 में, मुख्यालय मुंबई। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है? राइट आंसर है इसका अरुण श्रीनिवास, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, फेसबुक ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना है। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश में कहां अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका मुरैना, यानी कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है। और दोस्तों, इसकी अनुमानित लागत है 2000 करोड़ रुपए। बात करते हैं हम डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ किया? राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए एक नया अभियान जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, इसमें मुख्यमंत्री ने लोगों को मास्क पहनने को कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर है इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा गरिमा नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई।
इसका उद्देश्य दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य है राज्य के मुख्य स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक सम्मान को सुनिश्चित करना। किसे एडीबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका समीर कुमार खरे। तो याद रखिएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं समीर कुमार खरे। दोस्तों समीर कुमार खरे ये 1989 बैच के असम कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। बात करते हैं हम एडीबी की, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966, मुख्यालय फिलीपींस जो कि मनीला में स्थित है, यानी कि मनीला फिलीपींस। बुक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है बुक दोस्तों, और इसका राइट आंसर है गौरी खान यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इंटीरियर डिजाइनर गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन बुक को लिखा है। दोस्तों गौरी खान ये शाहरुख खान की पत्नी हैं। इस बुक में गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। किस राज्य ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की? राइट आंसर है इसका पंजाब यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन लोगों को राशन नहीं मिल पाता है उनके लिए है ये योजना, जिसका नाम है स्मार्ट राशन कार्ड योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा के दोबारा से उपसभापति कौन चुने गए? राइट आंसर इसका हरिवंश नारायण सिंह यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह को दोबारा से राज्यसभा का उपसभापति के रूप में चुना गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस जिले में नए एम्स के स्थापना की मंजूरी दी है? सही आंसर है दोस्तों इसका दरभंगा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए एम्स के स्थापना को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसे यूरो मनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है इसका आदित्य पुरी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आदित्य पुरी ये एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं और इन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका इजराइल यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा इजराइल ने दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया है और ऐसा करने वाला इजराइल पहला देश बन गया है दोस्तों जिसमें दूसरी बार देश में पूरी तरह से यानी कि देशव्यापी लॉकडाउन को लगाया गया है। किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका राजेश खुल्लर यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा भारत के राजेश खुल्लर ये 1988 यानी कि 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। बात करते हैं विश्व बैंक की, तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1944 में, लेकिन इसका संचालन शुरू हुआ 1945 में। हेडक्वार्टर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक का, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है डेविड मलपास। डेविड मलपास। एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया? राइट आंसर इसका टैको कोनिशी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा एशियाई विकास बैंक ने टैको कोनिशी को भारत का नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। दोस्तों ये कोनिची योकोयामा को रिप्लेस करेंगे। याद रखिएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की गई 1966 में, मुख्यालय मनीला। सितंबर 2020 में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका क्रिकेटर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राइट आंसर है इसका
सचिन तेंदुलकर यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? राइट आंसर इसका 2021 यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अक्टूबर 2020 में होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और दोस्तों ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा किया गया है कोरोना वायरस के कारण। बात करते हैं हम दोस्तों BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। तो इसकी स्थापना की गई 1934 में यानी कि 1934 में और इसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका इश्तियाक अहमद यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री इसे लिखा है स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक एवं पाकिस्तानी मूल के विख्यात लेखक जिनका नाम है इश्तियाक अहमद। ये बुक मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? राइट आंसर इसका छत्रपति शिवाजी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका सुरेश रैना यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है 9 स्टैक्स ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सितंबर 2020 में पूर्व राष्ट्रपति मूसा त्रोरे का निधन हुआ। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है इसका माली गणराज यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा माली गणराज के पूर्व राष्ट्रपति थे मूसा त्रोरे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। बात करते हैं माली गणराज की। तो इसकी राजधानी है मबाको और यहाँ की मुद्रा है बेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों फीमीसीनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। ये किस देश में स्थित है? सही आंसर है इसका इटली यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा इटली का रोम, इटली के रोम में स्थित है फीमीसीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसे कोविड-19 स्टार रेटिंग वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है। और याद रखिएगा दोस्तों ये इटली के रोम में स्थित है। दोस्तों इस एयरपोर्ट को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे लॉन्च की? राइट आंसर इसका एसबीआई यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा टाइटन कंपनी ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है टाइटन पे। दोस्तों इसमें एसबीआई ग्राहक यानी कि एसबीआई खाता धारक भुगतान यानी कि पेमेंट करने के लिए टाइटन पे घड़ी को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पीओएस मशीन पर टैप कर सकते हैं। दोस्तों ये योनो एसबीआई द्वारा संचालित है। सितंबर 2020 में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ। वे कौन थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये और इसका राइट आंसर है शास्त्रीय नृत्य कलाकार यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा डॉक्टर कपिला वात्स्यायन इनका नाम आपको याद रखना है। दोस्तों ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। याद रखिएगा ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। वर्चुअली आयोजित की गई G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की?
राइट आंसर है इसका सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन बी याद रखिएगा। सऊदी अरब ने G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर है इसका एम वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किस राज्य में एक हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित की जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन सी याद रखिएगा। ओडिशा में जल्द ही हाथियों के संरक्षण एवं बचाव के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ये पुनर्वास केंद्र घायल हाथियों और झुंड से जो हाथी अलग हो जाते हैं उनकी मदद में ये सहायता करेगा। किस राज्य ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका उत्तराखंड, याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जो उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बोले जाने वाली 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश है। दोस्तों इसे रिटायर्ड कर्नल डीपी डिमरी, याद रखिएगा इनका नाम है डीपी डिमरी, और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG, इसको आप कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सोवरन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए सोवरन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। किस बैंक ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इसका ICICI बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ICICI बैंक के ICICI होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों ये अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिक, इन लोगों के लिए है। सितंबर 2020 में PR कृष्ण कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका आयुर्वेद चिकित्सक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। ये तमिलनाडु के थे, कहाँ के? तमिलनाडु के, और इन्हें 2009 में पद्मश्री भी मिला था। बुक आजादी, फ्रीडम, फासिज्म फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर इसका अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस बुक में एक निबंध संग्रह है। भारत के नए संसद भवन को बनाने का अनुबंधन यानी कि ठेका किसने प्राप्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका टाटा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.9 करोड़ की लागत से एक नया संसद भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है। दोस्तों इस नए भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत होगा और इसे 21 महीने में पूरा करने की उम्मीद है। IPL लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अली खान, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं, पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं अली खान। दोस्तों अली खान ये कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलेंगे। दोस्तों इस बार का IPL कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा इस बार का IPL UAE में आयोजित किया जा रहा है और ये इसका 13वां संस्करण है। किसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? राइट आंसर है इसका नरेंद्र सिंह तोमर, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा हमारे वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
दोस्तों उन्हें हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद यह पद सौंपा गया। किसे यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया? इसका राइट आंसर है उदित सिंघल, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, भारतीय युवा उदित सिंघल को यूएन की 2020 की क्लास ऑफ 70 यंग लीडर्स की सूची के लिए चुना गया है। दोस्तों उदित सिंघल ये ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित पहल है। किस बैंक ने लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया? राइट आंसर इसका कैनरा बैंक, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, कैनरा बैंक ने अपने ग्राहक सेवा का विस्तार करने के लिए ILEAD 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका पूरा नाम है ILEAD 2.0 सिस्टम। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर है इसका गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, याद रखिएगा। गुजरात राज्य सरकार ने महिला उत्कृष्ट योजना की शुरुआत की है। ये योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी और इस प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होंगे। किसे 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका मार्गरेट एटवुड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किस शहर में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लुधियाना, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, पंजाब के लुधियाना में गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये उन रोगियों के इलाज के लिए है जिनमें कोविड-19 के संक्रमण तीव्र लक्षण से होता है पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। किसे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है इसका आयुष्मान खुराना। तो याद रखिएगा, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जल्द ही लॉन्च होने वाली अपनी SUV मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन ये, और इसका राइट आंसर है डोमिनिक थिएम, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, डोमिनिक थिएम ने 2020 के US ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता। दोस्तों डोमिनिक थिएम का ये पहला ग्रैंड स्लैम है और इन्होंने अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। सितंबर 2020 में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। वे किस राज्य से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका बिहार, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे रघुवंश प्रसाद सिंह और इनका अभी निधन हो गया है। वे बिहार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते थे और इनका निर्वाचन क्षेत्र था बिहार का वैशाली। दोस्तों वे 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। कौन सी 15वीं लोकसभा के सदस्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में किस अभिनेता को नामित किया गया? राइट आंसर है इसका अमिताभ बच्चन, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया गया है। दोस्तों अमेजन, इसकी स्थापना की गई 1994 में। इसका हेडक्वार्टर सिएटल USA में स्थित है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अमेजन के संस्थापक कौन हैं? तो अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। सितंबर 2020 में बाबू सिवान का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर इसका तमिल निर्देशक
यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा बाबू सिवान। ये एक तमिल निर्देशक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।